हेलो फ्रेंड्स, मैं गोस्वामी पेरिस आप सबका गोस्वामी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। 10th स्टैंडर्ड की बुक फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब हमारी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन the entire valley, sat on the crest of the low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour of at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field initially, had done nothing else but see in the sky towards the northeast. जो लैंचो था वो अपने परिवार के साथ एंटायर वैली में रहता था, यानी टॉप ऑफ हिल रहता था, और वो दूर से उसकी जो वो रहता था उसकी हाइट पर, उसकी जो हाइट पे रहता था उससे वहां से उसको रिवर, फील्ड, रिप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर वो सब दिखाई देता था। उसने अपने क्रॉप्स की तरफ जब देखा तो उसके क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए थे और उसने सोचा कि अब अर्थ को थोड़ा पानी चाहिए। तो उसने बोला कि जब बारिश होगी तब मेरे क्रॉप्स अच्छे हो जाएंगे। तब उसने दूसरे दिन सुबह उठ के देखा कि उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा कि वहाँ बादल छाए हुए हैं, मीन्स बारिश के बादल है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all comes for dinner. It was during the meal just as Lanko had predicated, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little drops are 5. यानी जब लैंको ने अपनी वाइफ ने बोला कि भगवान चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी, और उसके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम करते थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेलते थे। और उस समय लैंको ने फिर से देखा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उससे बहुत बड़ा यानी माउंटेन जितना बड़ा पहाड़ दिखाई, मीन्स माउंटेन जितना बड़ा क्लाउड दिखाई दिया, जो उसको देख रहा था कि ये बहुत बड़े बड़े बिग ड्रॉप्स आएंगे, यानी बारिश के बड़े ड्रॉप्स गिरेंगे। तो उसी समय कि उसने वहां से तेजी यानी फ्रेश एयर स्टार्ट हुई। फिर उसने देखा कि जो छोटे ड्रॉप्स, जो बड़े ड्रॉप्स होंगे वो 10 सेंट पैसेज हो गए और छोटे हो गए वो 5। फिर satisfied expression he regarded the field of reap corn with its flower wrapped in a cotton and rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall, and this truly did resemble a new silver coin. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearl. जब जो सारी फील्ड थी वो ऐसा लग रहा था बारिश से ढकी हुई है। फिर उस पे जो लैंको को भी छाटे पड़े कि उसको भी ऐसा लग रहा कि मेरे पे छाटे पड़ रहे हैं, और तभी सडनली बहुत जोर की हवा चलने लगी और उसके साथ रेन भी आ रही थी, और जो हेलस्टोन थे पत्थर वो गिरने लगे नीचे। फिर उसके जो बच्चे थे उन्होंने वो सिल्वर कॉइन समझ के, वो जो पता है ना जब बारिश में वो छोटे बर्फ के पत्थर गिरते हैं, उसी तरह उसके लैंचो के बच्चे उससे सिल्वर पर्ल समझ के उठाने लगे, सिल्वर कॉइन समझ के उठाने लगे। फिर इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट्स पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पासिस क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillsides, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed, and the flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When she storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of lust would have left more than the hail has left nothing. This year we have no corn. That night was sorrowful,
and all the work for nothing. There is no one who can help us. We all go angry this year. जब लेंचो ने अपनी लेंचो ने बोला कि ये बारिश अच्छा रुक जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। फिर कुछ घंटों के लिए बारिश रुक गई और उसने बोला हाश अच्छा हुआ। फिर उसने उसी तरफ देखा तो उसकी जो खेत थे ऐसा लग रहा थी कि नमक से पूरे भरे हुए, पूरे व्हाइट दिख रहे थे। नॉट ए सिंगल लीफ, यानी पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं था जो वो बचा सकेगा। फिर उसने बोला अपने परिवार के, और वो बहुत दुखी होगा, अपने परिवार से बोला कि इस साल हम अनाज नहीं खा पाएंगे, इस बार हम पूरे भूखे रहेंगे। और वो दिन बहुत सैड था, इस साल हमारे पास कुछ होगा नहीं खाने के लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो जहाँ रहते थे वो अपने हार्ट से भगवान की प्रार्थना करते थे, और वो मिडल वैली में रहते थे, और वो सिंगल, उनके पास एक ही रास्ता था कि वो भगवान से मदद मांगे। डोंट बी so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies due hunger. That was, they say, no one dies of hunger. All through the night Lenko thought only his one hope, the help of God, whose eyes, as Henry instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of the man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town, place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसकी बीवी ने बोला कि सब लोग बोलते हैं कि भूख से कोई मरता नहीं है। फिर लेंचो एक ऐसा फार्मर था जो पढ़ा लिखा था, वो ऑक्स की तरह अपने वहाँ काम करता था, अपने खेतों में ऑक्स की तरह। और फिर उसने एक बार सोचा कि मैं लेटर लिखता हूँ गॉड को। फिर उसने लेटर लिखा फटाफट, और वो उसने बोला कि मैं खुद कैरी करके जाऊंगा टाउन और वो मेल बॉक्स में डालूंगा। फिर उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside the still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. गॉड को उसने लेटर लिखा। उसने ऐसा लिखा कि मेरे को अब मेरे परिवार को भूखा, मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है मेरे फील्ड को 100 करने के लिए। और तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को 100 पैसों देगा, मैं अपने खेत को फिर से 100 करूंगा। और उसने मेल बॉक्स में जाके वहाँ से पोस्ट ऑफिस से एनवलप लिया और उसके अंदर स्टैम्प और वो सब लिख के उसने दिए मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर one of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career has a postman had he know that address. The postmaster felt amiable. Amiable means friendly. Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented with fate, I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting a correspondence with God. फिर उसने एक दिन एम्प्लॉय ने देखा उस पोस्टमैन से वो लेटर, पोस्टमैन ने जब लेटर लिया तब उसने देखा कि इसने तो लेटर टू गॉड लिखा है स्टार्टिंग में। तो मैंने पूरे करियर में ये लेटर गॉड मीन्स गॉड का कभी एड्रेस मेरे को भी नहीं मिला, तो मैं कैसे दूँ। फिर उसने एक सोचा और वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया और उसने दिया ऐसा बोला। फिर द पोस्टमास्टर came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that the answer he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employer. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half amount.
He put the money in envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. फिर उसको एक आइडिया आया कि वो अपनी सैलरी में से और अपने जो एम्प्लॉयज थे उसकी सैलरी में से वो कुछ पैसे काटे। फिर उससे पहले जो लेंचो था उसने विंडो के पास गया और इंक और पेपर मांगा जिससे वो फिर से लेटर लिख सके। और जब एम्प्लॉयज ने जब सैलरी अपने से लिया और वो पोस्टमैन को लगा कि 100 पेसोस करना बहुत मुश्किल काम है, तो उसने उससे जो लिटिल अमाउंट हो सकी उतनी की और उसने वो लेंचो के एड्रेस पे पहुंचा दिया और गॉड की सिग्नेचर करके। फिर थर्ड पार्ट, The following Sunday, Lancho came a bit earlier than unusual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performing a good deed, looked on from his office. Lancho showed not a slightest surprise on seeing the money. Such was a confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, or could he have denied Lancho what he had requested. जब उसने फॉलोइंग संडे यानी संडे को उसने सुबह सुबह देखा कि उसके पास उसके घर पे लेटर आया, पोस्टमैन लेके आया, तब उसने अपने हाथों से लिया और फिर पोस्ट मास्टर को अपनी साइन ऑफ दे दिया। फिर उसने जब लेंचो ने लेटर पढ़ा तब उसने देखा कि पैसों आए और उसने जब पैसों रीड किए गिने तो उसके पास सिर्फ 70 थे, उसने तो 100 मांगे थे। तो उसने सोचा कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता और ना किसी को मिस्टेक करने देता है और गलत काम करने देता है। तो फिर वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसको 70 पैसों मिले। नेक्स्ट, immediately Lancho went up to the window and asked for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and there affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos. Reach me, send me the receipt. I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook. Lancho, जब उसने फिर से मेल ऑफिस में जाके उसने फिर से इंक और पेपर मांगा, फिर उसने वहां से लेटर लिखा और उसको स्टैम्प चाहिए थे, उसने स्टैम्प लिए और फिर उसने वापस से मेल बॉक्स में मेल डाल के बोला कि उसने वापस से लेटर लिखा कि गॉड मुझे पैसे दो और आप मेल मीन्स किसी भी पोस्ट मीन्स एम्प्लॉयज के द्वारा मुझे मत भेजो, मुझे सीधा दो क्योंकि एम्प्लॉयज सारे क्रूक है नहीं, वो झूठे हैं, पैसे ले लेते हैं। और लेंचो करके साइन करके खत्म किया उसने।